स्कूली नाबालिग के साथ हुए अनाचार की घटना को अभी लोग भूले ही नहीं कि फिर मुंगेली जिले में घटी एक हृदय विदारक घटना। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। पहले अनपढ़ ड्राइवर ने जिले की बच्ची का आबरू लूटा और अब शिक्षा का देवता बना नाबालिग की आबरू से खेलने वाला हैवान। पर शासन की मौन कार्रवाई से लगता नहीं कि लापरवाह और आरोपी दोनों को सजा मिल पाएगी। देखिए रिपोर्ट। नाबालिग से दुराचार करने वाला आरोपी शिक्षक अब भी पुलिस की पनाह में। कार्रवाई नहीं होने से आदिवासी समाज आक्रोशित। खबर है मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले चोरभट्टी पूर्व माध्यमिक कन्याशाला का, जहां पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी अमित सोनी हैं, जिस पर एफआईआर की कार्रवाई तो की गई, परंतु आगे की जांच की प्रक्रिया की दशा दिशा स्पष्ट नजर नहीं आ रही है और इस पर जांच कितने हद तक की जाएगी यह भी देखने वाली बात होगी। जांच के बाद पुलिस चालान जमा करती है तभी कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। ज्ञात हो कि मुंगेली जिला में कुछ महीनों पहले बच्ची के साथ बस में हुए अनाचार की घटना के बाद सभी बस चालकों, मालिकों और स्कूलों के लिए बनाए गए नियम कड़ाई से पालन हो रहा था। बावजूद इसके ऐसी घटना का होना कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि इस प्रकार की घटना के रोकथाम के लिए कई नियम कानून बनाए गए थे और इस दिशा में यह सराहनीय कदम माना गया था और जितने जिम्मेदारी से इसे जमीनी स्तर पर लागू किया गया, यह सराहनीय प्रयास बिल्कुल गलत नहीं था। इसी दिशा में देखने वाली बात यह होगी कि पथरिया में घटित घटना को सरकार या अधिकारी किस गंभीरता से लेते हैं, यह अभी से कह पाना संभव नहीं होगा। परंतु जिस प्रकार केंद्रीय गौण महासभा एवं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम, इसे देखते हुए जांच और कार्रवाई का होना, विभागीय जांच उच्च स्तरीय होना संभव नजर आ रहा है। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी ठोस कार्रवाई का न होना जांचकर्ताओं पर सवाल खड़े कर रहा है। घटना घटने की सूचना पर कितने दिनों बाद संज्ञान लिया गया, तत्काल क्यों नहीं? आरोपी पहले किन किन स्थानों में पदस्थ रहा और उसकी कार्यशैली की क्या स्थिति रही? जांचकर्ताओं पर भी कभी ऐसा आरोप तो नहीं लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि घटना को छुपाने की कोई कोशिश की गई हो? उस दायरे में सरकार को गंभीर होना जरूरी होगा। इस दौरान शिकायतकर्ताओं के द्वारा छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न मांगे मांगी गई हैं, जैसे आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए, छात्र छात्राओं के सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, स्कूल तक पहुंच मार्गों को दुरुस्त किया जाए, जैसे विभिन्न मांगे मांगी गई हैं। इस दौरान आदिवासी समाज के मुखिया, शिकायतकर्ता और ब्लॉक अध्यक्ष गेंद्राम नेताम से बात करने पर उन्होंने कहा, जब तक जांच सही दिशा नहीं हो जाती, हमें लड़ने और आगे तक जाने को मजबूर होना पड़ेगा। पथरिया से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।